नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की जानकारी के साथ एक एक करके मात्र सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर पर। उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गाँव से देख रहे हैं। आइए नजर करते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर आपके अंदाज में। आज है 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। यूपी की ताज़ा खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट आपके नए अंदाज में यूपी की 15 बड़ी खबरें। योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 14 से 15 अक्टूबर को रोजगार महाकुंभ 2025 आयोजित किया जाएगा। इस मेगा जॉब फेयर में यूएई और ओमान में 10,855 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें निर्माण श्रमिक, सुपरवाइजर, ड्राइवर और कॉर्पोरेटर शामिल है। मासिक वेतन 24,000 रुपए से 1,20,769 रुपए तक रहेगा। मुफ्त आवास भी उपलब्ध है। सेवायोजन विभाग ने आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनाई है। इच्छुक युवा आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर साक्षात्कार के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीतापुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गन्ना पेराई सत्र की तैयारी बैठक आयोजित की गई है। बैठक में गन्ना आपूर्ति, बिजली, यातायात, टोल और क्रय केंद्रों की व्यवस्था पर चर्चा हुई। किसानों को समय पर गन्ना पर्ची जारी करने, भुगतान सुनिश्चित करने और मिल या राड वगैरह केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए गन्ना वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाने और ओवरलोडिंग रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने चीनी मिल प्रतिनिधियों को समय से पेराई सत्र शुरू करने, सर्दी में अलाव और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा केंद्रों में पर्याप्त ट्रकों की व्यवस्था करने के लिए सख्त आदेश दिया। बलरामपुर में रोडवेज बसों में चालक और परिचालक की कमी के कारण यात्रियों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए रोडवेज विभाग में चालक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी जिनकी उम्र 23 वर्ष 6 माह से अधिक है और जिनके पास भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव हो, आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए और लंबाई 5 फीट 3 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और प्रमाण पत्र लेकर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। गोंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों का सर्वे फिर से शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर तक छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराने के लिए पोर्टल खोल दिया है। पहले चरण में जिले में 145,992 गरीबों का सर्वे किया गया था। योजना के अंतर्गत आश्रय विहीन कच्चे मकान में रहने वाले जनजातीय समूह और मुफ्त कराए गए बंधुआ मजदूर पात्र होंगे। मोटर चालित वाहन, सरकारी कर्मचारी या 15,000 से अधिक मासिक आय वाले परिवार अपात्र होंगे। ग्राम पंचायतों में रजिस्टर बनाया जाएगा और वीडियो द्वारा प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाएगा। टीईटी अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार और शिक्षक संघ ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। कोर्ट के आदेश के अनुसार पहली में 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रमोशन के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। जिसकी सेवा अवधि 5 साल से कम बची है, उन्हें भी परीक्षा देनी होगी। इस फैसले से लाखों शिक्षकों में चिंता बढ़ी है, जिसके बाद यूपी और तमिलनाडु सरकार ने राहत की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग को आदेश दिया है कि कोर्ट के इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अर्जी दाखिल की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी के स्वच्छता कर्मियों के खातों में जल्द ही 16 से ₹00 सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपए तक के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड भी दिए जाएंगे। सरोजा पैलेस पिपलानी कटरा में हुए स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान किट वितरण और पुष्प वर्षा की। सीएम ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सरकार हर संभव सम्मान देगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य व पर्वर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी। मेरठ में इसके लिए 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली बार कक्ष निरीक्षकों को ड्यूटी से पहले परीक्षण दिया जाएगा। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने 8 अक्टूबर को अधिकारियों और 9 अक्टूबर को कक्ष निरीक्षकों की बैठक बुलाई है। परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। वहीं 71 यूपी बटालियन एनसीसी के पल्लव चौधरी का चयन प्रतिष्ठित आईएमए अटैचमेंट कैंप के लिए हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार 7 अक्टूबर यानी आज महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मना रही है। सभी जिलों के मंदिरों व वाल्मीकि स्थलों पर रामायण पाठ, पूजन वहन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम चित्रकूट के लालपुर में है।
जहां वाल्मीकि जयंती पर माल्यार्पण और लव कुश प्रसंग सहित रामायण पाठ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सहभागिता सुनिश्चित करने और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के निर्देश दिए। पूरे प्रदेश में वाल्मीकि आश्रम की थुर अयोध्या, प्रयागराज व श्रावस्ती में भी विशेष आयोजन होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आधुनिक जैमर लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत टावर ऑफ हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसके लिए 9.14 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। ये टावर लखनऊ, चित्रकूट, कासगंज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर और बरेली की जेलों में स्थापित होंगे। ये सिस्टम 2G से 5G तक सभी नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को जाम कर देगा। जेलों में बढ़ते मोबाइल उपयोग को रोकने के लिए ये कदम सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा। यूपी सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। समाज कल्याण विभाग ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2024-25 की तिथियां जारी की है। जिन छात्रों को पिछले वर्ष स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, वे 27 से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार का अवसर 8 से 11 नवंबर तक मिलेगा। सभी सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद 28 नवंबर को पात्र छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी जाएगी। विभाग ने संस्थानों और छात्रों से तय तिथियों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवाई व जूता फेंकने की कोशिश की घटना के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में इसे काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि एक दलित का बेटा CGI बना है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। मसूद ने उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमानों के उत्पीड़न की निंदा की और कहा कि संविधान सबके अधिकार सुरक्षित करता है। उन्होंने बिहार चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की भी मांग की और कहा कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। फिरोजाबाद में कैश वैन लूट के आरोपी नरेश को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। 30 सितंबर को हुई रुपए करोड़ की लूट में पकड़े गए नरेश ने पूछताछ के दौरान फरार हो गया था। एसपी अनुज चौधरी के नेतृत्व में टीम ने उसकी तलाश की। मक्खनपुर इलाके में आमने सामने फायरिंग हुई, जिसमें नरेश और प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ घायल हुए। एसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट ने उन्हें बचा लिया। घायल नरेश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। प्रभारी निरीक्षक संजीव दुबे का उपचार जारी है। हापुड़ जिले में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न करने पर किसानों में गहरा आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने 10 अक्टूबर को सिंभावली गन्ना समिति में महाचायत का ऐलान किया है। किसानों की मुख्य मांग है कि गन्ने का दाम 450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाए। जिला अध्यक्ष पवन हुंड ने बताया कि पिछले पेराइड सत्र का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जिससे किसानों को कर्ज लेकर काम करना पड़ रहा है। महाचायत में किसानों ने आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी और सभी किसानों को अधिक संख्या में आने का आह्वान किया गया। लखनऊ में मिशन शक्ति 5.0 के तहत मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की 45 से अधिक महिलाओं ने भूमि विवाद, राशन कार्ड और आवास संबंधित समस्याएं साझा की। मंडलायुक्त राशि भूषण लाल सुशील ने तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए और मौके पर 4 मामलों का समाधान किया। महिला हेल्प डेस्क ने प्रार्थना पत्र तैयार कर शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचाई। डिप्टी कमिश्नर फूड विजय प्रभा को राशन कार्ड संबंधित मामलों को 2 दिन में निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए प्रशासन पर विश्वास जताया। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर यानी आज बारिश और तेज हवाओं की संभावनाएं फिर से है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम यूपी में पूर्वी हिस्सों की तुलना में अधिक वर्षा होने की संभावना है। 7 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। वहीं 8 अक्टूबर से पश्चिम यूपी और 9 अक्टूबर से पूर्वी यूपी में वर्षा का दौर पूरी तरह थमने की उम्मीद है। इसके बाद प्रदेश का मौसम फिर सामान्य और शुष्क हो जाएगा। नागरिकों को तेज हवा और बारिश के दौरान सतर्क रहने और नदी नाले किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।